कल्कि 2898 एडी में 2898 एडी का क्या मतलब है? इस मूवी में दिखाया गया है कि महाभारत काल के कर्स्ड वॉरियर अश्वत्थामा आज से 1000 साल बाद भी जिंदा रहेंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आखिर कौन है ये अश्वत्थामा और क्या कुछ ऐसा ही होगा हमारा भविष्य, एक पोस्ट अपोलिप्टिक वर्ल्ड जहाँ पर पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है? तो आज हम जानेंगे कल्कि और अश्वत्थामा से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब और चलेंगे भविष्य की सैर पर आज के तगड़े वीडियो में। आज से 1000 साल बाद दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो जाएगी कि किसी इंसान को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर काम रोबोट करेंगे, हर तरफ हरियाली होगी, हर चीज आसान होगी। ये धरती स्वर्ग बन चुकी होगी। आई नो तुम क्या सोच रहे हो कि गौरव भाई भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि भविष्य में या तो धरती बर्बाद हो चुकी होगी या बर्बादी की कगार पर खड़ी होगी। केवल अमीरों के पास होगी टेक्नोलॉजी और यही टेक्नोलॉजी होगी आम गरीब इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन। और कुछ ऐसी ही तस्वीर होगी हमारे भविष्य की। देखो, ये सारी बातें आज के इंसान के लिए कुछ नई नहीं है। हर कोई जानता है कि आगे आने वाले सालों में धरती का भविष्य कैसा होने वाला है। और यही नहीं, हजारों साल पहले लिखे गए हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी भविष्य की कुछ इसी तरीके से व्याख्या की गई है। मतलब उनको भी पता था कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। बताया जाता है कि भविष्य में धर्म का पूरी तरह से नाश हो चुका होगा, सही गलत का फर्क मिट चुका होगा, कलयुग अपने चरम पर होगा और तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। लेकिन ये सब होगा कब? बहुत सी जगह पर मेंशन किया जाता है कि कलयुग की उम्र 4 लाख साल से भी ज्यादा है और अभी कलयुग के केवल 5000 वर्ष ही बीते हैं और हम लोगों ने इस धरती का आज के समय में ही ये हाल कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 3-4 लाख साल तक ये धरती सर्वाइव कर पाएगी या फिर इस पर इंसान सर्वाइव कर पाएंगे। और बहुत सारी बुक्स में जैसे कि भविष्य मल्लिका के मॉडर्न वर्जन्स में ये बात कही गई है कि कलयुग की उम्र थोड़ी छोटी हो गई है। मतलब 5-6 हजार साल में कलयुग खत्म हो जाएगा, क्योंकि भैया इंसानों के पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। देखो, बात तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस फैक्ट में भी एक झोल है। उस झोल को मैंने डिटेल में इस वीडियो में समझाया है, तो इस झोल को तो आप समझ ही लेना। इस वीडियो को देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। लेकिन अभी हम ये समझते हैं कि आखिर कल्कि अवतार का जन्म होगा कब। कल्कि मूवी के अकॉर्डिंग ये सब होगा 2898 एडी में, महाभारत युद्ध के करीब 6000 साल के बाद। माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध की समाप्ति के साथ ही हुई थी और ये सब हुआ था 3102 BCE में। और 3102 के बाद करीब 6000 साल बाद 2898 एडी में जन्म होता है कल्कि अवतार का और यहीं पर इस पूरी मूवी की स्टोरी सेटअप की गई है। तो ये राज है 2898 एडी के पीछे। इस मूवी के अकॉर्डिंग इस काल में, मतलब इस एरा में कल्कि अवतार का जन्म होगा। लेकिन कल्कि अवतार इस दुनिया में जन्म लेकर करेंगे क्या? वो करेंगे कलयुग का अंत, काली नाम के एक राक्षस का अंत जिसने इस पूरी दुनिया में बर्बादी मचा कर रखी है। और ये काम वो अकेले नहीं करेंगे, इसमें उनकी मदद की जाएगी 7 चिरंजीवियों द्वारा जो बहुत प्राचीन काल से जीवित हैं, जिन्हें अमरता के वरदान प्राप्त हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कल्कि अवतार के इस धरती पर जन्म लेने की। और इन्हीं चिरंजीवियों में से एक है द कर्स्ड वॉरियर अश्वत्थामा। तो चलिए जानते हैं कौन है ये अश्वत्थामा, ये कल्कि अवतार की मदद क्यों करेंगे और ये आज तक, मतलब महाभारत काल से लेकर आज तक जीवित कैसे हैं। महाभारत के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक हैं अश्वत्थामा, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। उनकी अमरता उनके लिए एक श्राप बन चुकी है। कहा जाता है कि महाभारत काल से आज तक अश्वत्थामा जिंदा हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा के माथे पर जन्म के समय से ही एक मणि थी और यही मणि उनकी सारी शक्तियों का राज थी। अगर माथे पर मणि और उससे रिलेटेड शक्तियों के बारे में सोचते ही तुमको विजन की याद आ गई है, तो तुम बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हो, क्योंकि मार्वल का ये कैरेक्टर एक्चुअली में महाभारत के अश्वत्थामा से ही इंस्पायर्ड था। नॉट कंप्लीटली, बस मैं माथे के मणि वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। तो आखिर क्या चक्कर है कि आखिर क्यों अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने इतना खतरनाक श्राप दे दिया कि वो आज तक, मतलब इतने हजारों साल से इस धरती पर भटक रहे हैं। महाभारत के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चलाने की वजह से श्राप दे दिया था, क्योंकि अश्वत्थामा ने इस ब्रह्मास्त्र को चलाकर पांडवों के वंश का नाश करने की कोशिश की थी। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र को बचा लिया था, लेकिन साथ ही में उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप भी दे दिया था। अब अश्वत्थामा को अपने श्राप से तब मुक्ति मिलेगी जब वो एक आखिरी काम करेंगे और वो आखिरी काम होगा कलयुग का
अंत करने में, कली राक्षस का नाश करने में कल्कि अवतार की मदद करना। बहुत से लोगों द्वारा अश्वत्थामा के देखे जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन इन सभी दावों में से 90% दावों में उतनी ही सच्चाई होती है जितने की बिग बॉस में रो रो कर अपनी कहानी बताने वाले कंटेस्टेंट की बातों में सच्चाई होती है। भी काम कर सकती हूँ, खाना वाना सब, बच्चे की लैट्रिन वेट्रिन धोना सब कर। देखो, अगर पुराणों की बात माने तो जब तक कल्कि अवतार इस धरती पर जन्म लेंगे द वर्ल्ड विल नॉट बी द सेम। दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी होगी, आई थिंक बर्बाद ही हो चुकी होगी, और इसी बर्बादी के बाद दुनिया को रीसेट करने का काम शायद से कल्कि अवतार करेंगे वो, और साथ ही वो उस टाइम के बुरे लोगों का अंत भी कर देंगे ताकि बाकी बचे हुए कुछ जो अच्छे लोग हैं वो चैन से जीवन जी सकें। लेकिन ये सब होगा भविष्य में, जिसे देखने के लिए आप तो आई एम श्योर जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि जिस तरीके से धरती का शोषण किया जा रहा है और प्रकृति का नाश किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 100-150 साल बाद इस धरती पर ज्यादा कुछ बचेगा। और कल की 2898 AD मूवी में दिखाया गया ये जो पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड है, शायद ऐसा ही कुछ होगा हमारा भविष्य, जब हम लोग पीने के पानी के लिए तरसेंगे, साफ हवा के लिए तरसेंगे, बेसिक रिसोर्सेज मिलना भी एक आम इंसान के लिए मुश्किल हो जाएगा, लोग पापी बन चुके होंगे, सही गलत का भेद खत्म हो गया होगा। वैसे तो सही गलत का फेर 2024 में ही खत्म हो चुका है। इस बार के बिग बॉस OTT में आए हुए छपरी कंटेस्टेंट को देखकर तो भाई यही लग रहा है। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय बिग बॉस। देखो, बेसिक बात ये है कि चाहे भविष्य मल्लिका हो या फिर कोई पुराण हो, जैसे कि मनुस्मृति, उसमें भविष्य के बारे में ये वर्णन इसलिए किया जाता है ताकि आज का मनुष्य इन सब चीजों को पढ़कर संभल जाए। जब आपको मालूम ही है कि भविष्य में ये सारी चीजें होने वाली हैं, रिसोर्सेज की कमी पड़ने वाली है, तो हमको आज से ही नेचर को बचाने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। केवल इतना मान लेने से कि हाँ भविष्य में तो सब खत्म हो ही जाएगा, काम नहीं चलेगा। जब आपको मालूम है कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो आपको उसके लिए अभी से कदम उठाने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं उठाओगे तो डेफिनेटली भविष्य में किसी कल की अवतार की जरूरत पड़ेगी ही। लेकिन कल की कल देखेंगे, अभी बात करते हैं आज की। आज आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप वाकई में विश्वास करते हो इस बात पर कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? ये 7 चिरंजीवी जिनका जिक्र हमारे पुराणों में किया जाता है, वो आज भी जिंदा हैं और हमारे बीच मौजूद हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर ऐसा तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही अपने ऊपर वाले को थैंक यू बोल देना, क्योंकि आपके पास पीने के लिए पानी है, सांस लेने के लिए साफ हवा है, खाने के लिए खाना है, देखने के लिए यूट्यूब है, और यूट्यूब पर गौरव भाई के वीडियोस हैं। तो तुम लोग अपना ध्यान रखो। मिलते हैं अगले एक और नॉलेज और लॉजिक से भरे हुए तगड़े वीडियो में। दुनिया में ऐसी तबाही आने वाली है कि दुनिया की 8 अरब की आबादी केवल 64 करोड़ रह जाएगी। और दुनिया के बहुत से देशों का तो नामो निशान मिट जाएगा। ऐसी ही कुछ बातें आपने भी सुनी होंगी जब भी बात होती है भविष्य मल्लिका के बारे में। ऐसा भी कहा जाता है कि भविष्य मल्लिका पुराण के अनुसार कलयुग की आयु केवल 5000 साल रह जाएगी। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये पॉसिबल है? क्या होने वाला है 2023 से लेकर 2028 के बीच? क्या दुनिया में भयानक तबाही मचने वाली है? और कल की अवतार का क्या, जिनका जन्म कलयुग के अंत में होना था? अगर कलयुग की आयु केवल 5000 साल है तो कलयुग तो कब का खत्म हो चुका है। इसका मतलब क्या कल की अवतार इस दुनिया में जन्म ले चुके हैं? तो आज हम ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब जानने वाले हैं, और साथ ही में बहुत सारे यूट्यूबर जो ये दावा कर रहे हैं कि भविष्य मल्लिका फेक है, उसमें लिखी गई भविष्यवाणियां झूठ हैं। ऐसे ही यूट्यूबर्स को हम एक्सपोज करेंगे आज के फाड़ू वीडियो में।